नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि 1 अक्टूबर 2025 को ये अनाउंसमेंट किया गया था कि आपके आईडीए दर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, जितने भी बीएसएनएल कर्मचारी है जो कि सीपीएस के अंतर्गत आते हैं, जितने भी कर्मचारी है सबको आईडीए मिलता है और आईडीए की दर 227.1% से 6.2% बढ़कर 233.3% होने वाली थी। ठीक है, यानी कि हर 3 महीने में आपका आईडीए बढ़ता है। मतलब 1 अक्टूबर 2025 को आपकी आईडीए दर लागू होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। ठीक है, देरी हो गई, नहीं हुई। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि अगर आपके आईडीए दर बढ़ी है तो आपकी सैलरी पर इसका असर क्या होगा, या फिर बीएसएनएल कर्मचारियों पर इसका असर क्या पड़ेगा। ठीक है, और या फिर आपको इसमें जो देरी हो गई इसका एरियर मिलेगा या फिर नहीं। इसके साथ ही यहाँ पर आईडीए क्या होता है, आईडीए 227.1% से बढ़कर 233.3% हुआ है तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, सारी जानकारी विद डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और कब से आपका आईडीए लागू होने वाला है, ठीक है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट के मीडियम से बताने वाला हूं। पीछे का जो कैलकुलेशन आप देख रहे हैं डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम पॉइंट समझ लेते हैं और पॉइंट के बाद जब कैलकुलेशन की बारी आएगी वो भी हम समझेंगे। ठीक है, कि आपका आईडीए कितना बड़ा, कितना क्या है, पूरी जानकारी आपको जरूर दूंगा। लेकिन पहले हम कुछ पॉइंट के माध्यम से ये समझेंगे कि आपका आईडीए बड़ा है तो कितना बड़ा है, या फिर आईडीए बढ़ेगा आपका तो कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी, या फिर कब तक लागू होने वाला है। ठीक है, देखिए, डीपीए द्वारा संशोधित आईडीए आदेश बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि। यह खबर बीएसएनएल संचार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और वित्तीय लाभ से जुड़ी हुई है। यह पूरी जानकारी महंगाई भत्ते आईडीए की गणना और उससे जारी करने की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीए की भूमिका, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है, इन्होंने ये जारी किया है और इसी आईडीए को इन्होंने संशोधित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो इसका सार है पूरा वो समझ लेते हैं पहले कि इसके पीछे का कारण क्या है, या फिर आईडीए में क्या क्या बढ़ेगा। ठीक है, आपकी सैलरी का क्या होगा, सब कुछ हम समझ लेते हैं कब तक लागू होगी। ठीक है, पहला पॉइंट है यहाँ पर, पहले समझते हैं कि इसकी कोर समरी क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, ये जो आईडीए है वो डिपार्टमेंट और इंटरप्राइजेस ने जारी किया है 29/10/2025 को। ठीक है, इसमें ये 1 अक्टूबर 2025 को जारी करने का था लेकिन नहीं हुआ, 29/10/2025 को जारी हुआ है। ठीक है, यानी कि 29 अक्टूबर 2025 को। ठीक है, अब यहाँ पर ये लागू किन किन कर्मचारियों पर होगा, बीएसएनएल सहित अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जैसे कि सीपीएस ईएस के कर्मचारी जो कि आईडीए पैटर्न पर काम करते हैं या फिर वेतन पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रभावी होने की निश्चित तारीख क्या थी, 1/10/2025 थी भैया, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। ठीक है, इसमें वृद्धि कितनी होगी, इसमें वृद्धि हो रही है 6.1 या फिर 6.2% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब ये 6.2% की वृद्धि होने के बाद ये बढ़ जाएगा 233.3% होगा। ये कर्मचारियों को अगले महीने से या फिर जब कभी भी लागू होगा 233.3% के हिसाब से आप नया बढ़ा हुआ आईडीए मिलने वाला है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, महंगाई भत्ता क्या है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। मैंने पहले बताया आपको कि 3 से 4 पॉइंट के मीडियम से आपको बताऊंगा कि इस जानकारी में क्या क्या आपको अपडेट बताई गई। ठीक है, देखिए, आईडीए का मतलब है इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस। ठीक है, औद्योगिक महंगाई भत्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों यानी कि पीएसयूएस के कर्मचारियों को दिए जाने वाला एक भत्ता है। यह कर्मचारी को महंगाई के प्रभाव से बचाने के लिए दिया जाता है। जैसे कि जब भी महंगाई बढ़ती है, जैसे कि बाजार में महंगाई बढ़ती है, चीजों की कीमतें बढ़ती है, कर्मचारियों को जो भी खरीदने की क्षमता को बनाए रखने के लिए ये भत्ता दिया जाता है और हर 3 महीने में दिया जाता है। ठीक है, हर 3 महीने में अपने आप संशोधित होता रहता है ये। ठीक है, अब इसमें यह भत्ता कर्मचारी के मूल वेतन यानी कि बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में गणना किया जाता है। लेकिन जैसे कि आपका जो मूल वेतन, जैसे कि जो भी बेसिक सैलरी है उसमें जितने भी परसेंट बढ़ा, जैसे आपका अभी फिलहाल 233.3% हो गया बढ़ के। ठीक है, तो आपकी जो भी सैलरी है उस सैलरी से 233.3% आपका महंगाई भत्ता कितना होता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये है। और तीसरा पॉइंट की बात करें, यहाँ पर तीसरा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है आदेश जारी करने में हुई देरी और यूनियनों ने इस पर क्या कार्यवाही करी। ठीक है, मतलब देखिए, 1 अक्टूबर 2025 को आदेश जारी करना था और 1 अक्टूबर 2025 को आपका आईडीए मिलने का था लेकिन नहीं मिला। ठीक है, अब नहीं मिला तो इस पर जो
भैया देरी हो गई है, तो देरी में जो यूनियन वगैरह वो हस्तक्षेप करती ही है। ऐसे जब भी ऐसा इश्यू होता है तो यूनियन ही आगे बढ़ती है और बोलती है कि भैया कुछ मैनेजमेंट वगैरह पर दबाव डालेगी कि भैया आईडीए लागू करवाओ, ऐसा वैसा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन ने क्या किया, क्या कार्यवाही की, वो देख लेते हैं। आमतौर पर महंगाई भत्ते यानी कि आईडीए की दरें हर 3 महीने में संशोधित हो जाती है। ठीक है, अपने आप संशोधित हो जाती है। अब जो 1/10/2025 से लागू होने वाले संशोधित आदेश को समय पर जारी किया जाना था, लेकिन इसमें देरी हो गई। ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 को जारी होने का था, लेकिन थोड़ी सी देरी हो गई। अब देरी का कारण यह है कि डीपीए द्वारा समय पर आदेश जारी ना करना, डीपीए ने ही आगे से जारी नहीं किया था, तो इस पर देरी हो गई। यूनियन ने इस पर अपनी ओर से क्या कदम उठाया है, देरी को देखते हुए बीएसएनएल एम्प्लॉइज यूनियन यानी कि यूनियन ने कार्यवाही की है। बीएसएनएल ने 24/10/2025 को डीपीए के सचिव को एक लेटर लिख दिया है और उस लेटर में संशोधित आईडीए आदेश को शीघ्र से अतिशीघ्र लागू करने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों को उनका वित्तीय हक समय पर मिल सके। ठीक है, ऐसा नहीं किया आईडीए को डिले करते जा रहे हैं अब हम, और ऐसे में आईडीए डिले होते होते काफी टाइम से एकदम से इतना अमाउंट बन जाए कि उसको लागू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि थर्ड पीआरसी का इशू इतना ज्यादा डिले हो गया और कंपनी पर ऐसा बोझ लग रहा है कि यार कब ना जाने कब लागू होगा। इसके लास्ट रिजल्ट में डीपीए ने रिजल्ट में क्या किया, अब यहां पर कार्यवाही तो कर दी बीएसएनएल ईयू ने, लेकिन इसके रिजल्ट में डीपीए ने जवाब क्या दिया, डीपीए ने 29/10/2025 को आवश्यक आदेश जारी कर दिया कि भैया लागू कर ही दो अब। ठीक है, इतनी देरी हुई जो हुई, लेकिन आप लागू कर दो। चौथा पॉइंट आता है वेतन पर वित्तीय प्रभाव। ठीक है, जो हमारा सैलरी है, हमारी सैलरी है, उस पर अगर ये फिलहाल बड़ा हुआ आईडीए अगर लागू होता है तो उस पर क्या असर पड़ेगा वो जान लेते हैं। देखिए, ये जो आदेश है ये डायरेक्ट जो आपकी आय है, आपकी मंथली सैलरी, इस पर डायरेक्ट असर करने वाला है। ठीक है, अब आपके सामने एक चार्ट आएगा, उस चार्ट को देखिए जहां पर कुछ लिखा गया है। इस चार्ट को हम डायरेक्ट कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, अब देखिए फिलहाल ये जो कैलकुलेशन ये इसी का किया हुआ है। आपकी जो मंथली सैलरी मिलती है वो आपको चलिए मान लेते हैं 20,000 रुपए मिलती है। ठीक है, अब आपकी जो पुरानी आईडीए दर थी कितनी मिल रही थी आपको, थैंक गॉड लाइट आ गई। ठीक, आपकी सैलरी मान लेते हैं 20,000 रुपए है और आपकी जो पुरानी आईडीए दर है वो कितनी थी, 227.1% थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपकी जो मेन सैलरी बनती थी पहले, आपका आईडीए प्लस आपकी बेसिक सैलरी जोड़कर जितना भी अमाउंट बनता था वो कितना बनता था वो निकालना है। ठीक है, तो 227.1% से 20,000 का गुणा करेंगे और बटे में 100 कर देंगे, तो आपकी जो पुरानी सैलरी बनती थी वो कितनी थी, 45,420 रुपए बन रही थी। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। अब कैसे निकाला, 227.1% से हमने बटे 100 करके 20,000 का गुणा कर दिया, आपकी दर निकल गई। ठीक है, मतलब आपकी सैलरी इतनी बन रही थी पहले पुराने आईडीए दर से। ठीक है, अब यहां पर 6.2% की वृद्धि हो गई है, मतलब पहले था 227.1%, इसमें 6.2%, अभी जो बड़ा हुआ है आईडीए उसको दर, जो बड़ी हुई आईडीए दर उसको जोड़ दिया तो 233.3% आपकी आईडीए दर हो गई। ठीक है, अब यहां पर हमें नई सैलरी देखनी है कि जो बड़ी हुई दर लगने के बाद या फिर एड होने के बाद आपकी सैलरी कितनी बढ़ती है। जो आपकी बेसिक सैलरी थी 20,000 रुपए माना था, इसमें 233.3% जो कोई 6.2% बढ़ के आपकी नई दर आई है उसका गुणा करेंगे और बटे में 100 कर देंगे, और इसको अगर हम निकालेंगे तो आपकी जो सैलरी है वो कितनी निकल कर आएगी, नई वाली 46,640 रुपए। ठीक है, मतलब आपका इजाफा हुआ है, 6.2% आईडीए दर बढ़ी है, तो यहां पर आपकी सैलरी भी बढ़ी है। लेकिन यहां पर बात आती है कि अगर आपका आईडीए 227.1% से 6.2% बढ़कर 233.3% हो गया है, चलो ये तो मान लेते हैं, लेकिन आपकी सैलरी में कितना इजाफा हुआ वो देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें वो देखने के लिए जो 46,640 है इसमें से 45,420 रुपए माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, निकल कर आएगा, यानी कि आपके आईडीए दर 6.2% बढ़ी है, तो आपका मुनाफा सैलरी में कितना हुआ है, 1,220 रुपए का, मतलब आपकी सैलरी में 1,220 रुपए बढ़ गए। ठीक है, अब यह आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है। मैंने जस्ट 20,000 रुपए आपकी सैलरी मानी थी, अब भैया आपकी सैलरी भले ही 30,000 रुपए है, 40,000 रुपए है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 40,000 रुपए लेकर आपकी पुरानी आईडीए दर से कैलकुलेट करके आपकी पहले वो निकाल लीजिए कि आपकी सैलरी कितनी है। अब आपकी सैलरी में अगर 1,220 रुपए यहाँ पर 6.2% के हिसाब से अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये 20,000 के हिसाब से 1,220 रुपए बढ़ रहा है। अगर 40,000 रुपए आपकी सैलरी है तो ये कितना बढ़ेगा,
2440 रुपए बढ़ जाएंगे आपकी सैलरी में। तो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना बढ़ेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन, लेकिन अब बात आती है कि भैया देखिए 1 अक्टूबर 2025 को जारी होने का था लेकिन नहीं हुआ, 29 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ है। अब ये जो 1 महीना रह गया है इसका एरियर आपको मिलेगा या नहीं, क्योंकि नवंबर महीने की जो आपकी सैलरी है, बढ़ा हुआ जो आईडीए है वो नवंबर महीने की सैलरी में जुड़कर आएगा। ठीक है, तो भैया ये जो 8 अक्टूबर का एरियर मिलेगा या नहीं, तो आपको बता दूं कि 8 अक्टूबर का आपको एरियर मिलेगा। ठीक है, कर्मचारियों को बढ़ी हुई आईडीए राशि अक्टूबर 2025 के वेतन में मिलेगी। तो आपका वेतन तो भैया अभी तो नवंबर आने वाला है ना, तो अक्टूबर तो निकल गया। तो ऐसे में क्या है, 1 अक्टूबर 2025 को ये जो बढ़ा हुआ आईडीए ये प्रभावी रूप से है। ठीक है, तो जिसका अर्थ ये है कि नवंबर 2025 में मिलने वाले वेतन में ये वृद्धि शामिल होगी। मतलब जो नवंबर में आपकी सैलरी मिलेगी उसमें बढ़ा हुआ 233.3%, 6.2% का जो आईडीए है वो बढ़ा हुआ आईडीए नवंबर की सैलरी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 30 अक्टूबर 2025 की, ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।